उस आदमी ने जानबूझकर खुद को साफ सुथरा नहलाया, अपनी पत्नी के साथ एक और बच्चा पैदा करने की तैयारी करते हुए। अचानक उसकी पत्नी ने उसे दफा हो जाने का आदेश दिया। उसने कहा कि उसके साथ अन्याय नहीं हुआ और आदमी को निचोड़ डालने को अपनी बदकिस्मती की शुरुआत मानकर दिल सील कर दिया। उसने कसम खाई कि बाद में इस बूढ़े आदमी को जिंदा करने के बाद वह उसकी एक उंगली तक नहीं छूने देगी। आदमी जम गया क्योंकि पत्नी का मुंह नहीं हिला। फिर भी उसके सिर में शिकायत गूंजी कि 365 दिन वह सिर्फ बच्चा पैदा कराने के लिए फ्लर्ट करता रहा। आदमी समझ गया कि यह पत्नी की मन की आवाज है, जो बुरे सपने में उसी को नुकसान पहुंचाने वाला समझ लेने की बात कह रही है। आदमी ने सपना पूछा, पर पत्नी कुछ नहीं कह सकी क्योंकि वह भारी रक्तस्राव से मौत और बच्चों के खलनायक बन जाने की सच्चाई नहीं बता सकती थी। आदमी घबरा गया और उसे पता ही नहीं था कि पत्नी पहले मर चुकी थी और यह औरत पुनर्जन्म लेकर आई है। पिछले जन्म में उसने 3 बच्चे पैदा किए, फिर भी सास ने उसे आसमान का अकेला सितारा कहा और 3 जुड़वां बच्चों का गठा पैदा करने के लिए मजबूर किया। वह उसी जुनून में लगी रही। गर्भवती हुई, भारी रक्तस्राव हुआ और मर गई। जागकर उसने जाना कि वह संतान उत्पत्ति उपन्यास की तोप का चारा है और कभी 3 जुड़वाओं बच्चों का गठा पैदा नहीं कर पाएगी। आखिर में उसका पति और तीनों बच्चे भी नायक समूह द्वारा मिटा दिए जाएंगे। इसलिए उसने तय किया कि आदमी से पूरी तरह दूर रहना और तलाक ही रास्ता है। आदमी ने विरोध किया कि उसने कुछ गलत नहीं किया। तभी दरवाजा खटखटा। नौकर ने बताया कि 30 मिलियन का शुभ भाग्य माँ सूप आया है और गरम गरम पीना जरूरी है। आदमी ने उसे उंडेलने का फैसला किया और कहा कि अब से बच्चे नहीं होंगे और पत्नी को ठीक से खाना होगा। आदमी ने नाश्ता सीफूड दलिया कर दिया। औरत ने 3 बच्चों को खाते देखा, समझा कि वे उसका ही मांस है और उसने ठान लिया कि मुख्य औरत उन्हें दुखद मौतों तक नहीं पहुंचा पाएगी। सबसे बड़ा बच्चा डरकर कक्षा को भागा, पर माँ ने रोका और उसे लगा कि माँ उसकी सवारी कक्षा किसी दूसरी औरत के बच्चे को दे देगी। माँ ने बताया कि उपन्यास में यही कक्षाएं उसकी टांगें अपंग करती हैं, इसलिए अब वह जाग चुकी है और वह उसके साथ जाएगी। माँ ने चूमा, माफी मांगी और आदमी ने उसे बदला हुआ देखा। माँ बेटा सवारी मैदान पहुंचे, जहाँ उपन्यास की आकर्षक मुख्य औरत मिली और उसने आशीर्वाद छीनने का ताना दिया। उसने घिसी पोशाक थमाकर नया सेट, फीस का नवीनीकरण और किस्मत पर एक बार चिपकने की मांग की। माँ ने भुगतान रिकॉर्ड देखकर समझा कि दूसरी औरत ने बहुत पैसा निकाला है और उसे दफा होने को कहा। उसी समय बदमाश बच्चा गेम कंसोल छीनने झपटा, धमकी दी और माँ ने दखल देकर कंसोल वापस लेकर अपनी चीज बचाने की सीख दी। मुख्य औरत फट पड़ी। भीड़ ने अशुभ अकेला सितारा कहकर डराया और आदमी ने सब सुन लिया। माँ ने ऐलान किया कि उसका बेटा अमीर परिवार का सबसे बड़ा पोता और अमीर समूह का युवराज है और कानूनी टीम जवाब देगी। मुख्य औरत ने बताया कि माँ ने बूढ़ी मातृ प्रधान के साथ शर्त लिखी है कि 2 साल में 3 जुड़वां बच्चों का गठा न हुआ तो घर से खाली हाथ निकलना होगा और आदमी स्तब्ध रह गया। मुख्य औरत ने खिलौना और पैसे मांगकर अनुभव देने की पेशकश की, पर माँ ने तिरस्कार से इनकार किया। माँ ने दूसरी औरत की बदहाली और आईने से डर याद दिलाया। उसने पूछा कि क्या यही जीवन वे चाहती हैं और सहज क्षतिपूर्ति से इनकार कर दिया। मुख्य औरत ने हाथ उठाया पर उसे रोक दिया गया। फिर भी वह अशुभ अकेला सितारा का राग अलापती रही। माँ को डर था कि आदमी कहीं मान न ले, पर आदमी ने खारिज कर दिया। उसने कहा कि वह पत्नी को प्यार करने के लिए लाया है, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, और बताया कि वे कृपा के लिए होड़ करती हैं। उसने घोषणा की कि वह नसबंदी करवा लेगा ताकि पत्नी खुश रहे और मुख्य औरत गुस्से में दांत पीसने लगी। उसने चुपचाप भविष्यवाणी की कि जवान सवार घोड़े से गिरकर अपंग होगा, लेकिन इससे पहले कि पल खत्म हो, दूर से एक जोरदार चीख उठी।